नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं सरकार जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं और स्कीम्स चलाती है, लेकिन उन स्कीम्स का फायदा जनता को इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का जनता को पता तक नहीं होता है। तो मैं आपके लिए काफी रिसर्च करके और फुल इंफॉर्मेशन के साथ एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे सरकार द्वारा चलने वाली योजनाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे में। पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की ऑसम स्कीम्स योजनाओं के बारे में जो प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए लागू की गई है। राज्य सरकार ने प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं जो उनके हेल्थ, न्यूट्रिशन और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम है जो यहाँ पर चलती है। इस टॉपिक पर दो पार्ट में बात करेंगे। पहले में बात होगी स्कीम्स की जो उत्तराखंड सरकार ने चलाई है और दूसरी वीडियो में बात होगी उन स्कीम्स की जो केंद्र सरकार ने चलाई है। तो चलिए एक एक करके सब पर विस्तार से बात करते हैं। पहली, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट। ये क्या है? ये स्कीम उत्तराखंड के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है। इसमें प्रेग्नेंट विमेन और उनकी न्यूबॉर्न बेटियों को न्यूट्रिशन और केयर के लिए जरूरी चीजें दी जाती है। अब बात क्या क्या मिलता है। एक किट मिलती है जिसमें ड्राई फ्रूट, सैनिटरी पैड्स, शॉल, चादर, सॉक्स, मस्टर्ड ऑयल, साबुन, नेल कटर जैसी कई सारी चीजें होती हैं। इसी के साथ न्यूबॉर्न बेटियों के लिए भी बहुत सारी बेसिक आइटम्स मिलते हैं। अब बात इस स्कीम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। उत्तराखंड की परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए, फैमिली की इनकम कम होनी चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी का किसी आंगनबाड़ी सेंटर में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये स्कीम फर्स्ट या सेकंड बेटी के बर्थ पर अप्लाई होती है। अब सबसे मेन बात, कैसे अप्लाई करें। नजदीक के आंगनबाड़ी सेंटर पर जाओ और डॉक्यूमेंट जैसे कि आईडी प्रूफ, डिलीवरी का मेडिकल सर्टिफिकेट, बेटी के बर्थ का प्रूफ सबमिट करना है। और ये स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर बात करते हैं। ये स्कीम मदर और बेबी के हेल्थ को बेटर करती है और बेटियों के लिए भी पॉजिटिव मैसेज देती है। दूसरी, नंदा गौरा स्कीम। ये स्कीम बेटियों के फ्यूचर के लिए होती है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को भी इससे काफी हेल्प मिलती है क्योंकि ये बर्थ से लेकर एजुकेशन और मैरिज तक सपोर्ट देती है, जो 18 साल की उम्र और हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंटरेस्ट के साथ मिलती है। मैक्सिमम 2 बेटियों को ये बेनिफिट मिलता है। अब बात कौन अप्लाई कर सकता है। उत्तराखंड का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल में डिलीवरी गवर्नमेंट या प्राइवेट का प्रूफ होना चाहिए, पेरेंट्स का आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना जरूरी है। कैसे अप्लाई करें। आंगनबाड़ी सेंटर या रिलेटेड डिपार्टमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और इनकम प्रूफ के साथ अप्लाई कर सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम हॉस्पिटल में डिलीवरी को एनकरेज करती है और ये बेटियों का फ्यूचर भी सिक्योर करती है। अब बात मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड योजना, MCH कार्ड स्कीम। ये उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड यानी कि MCH कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड के जरिए गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी और बच्चे के टीकाकरण तक की मॉनिटरिंग होती है। क्या क्या मिलता है। फ्री हेल्थ चेकअप, टीकाकरण और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स के जरिए नियमित फॉलोअप, सरकारी अस्पताल में मुफ्त डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी की केयर भी मिलती है। कौन अप्लाई कर सकता है। उत्तराखंड की सभी गर्भवती महिलाएं, खासकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली। आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्टर्ड करवाएं जहां MCH कार्ड इशू किया जाता है। योजना सुनिश्चित करती है कि गर्भवती महिलाओं को समय पर मेडिकल केयर और न्यूट्रिशन मिले, खासकर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों की महिलाओं को। उत्तराखंड वात्सल्य योजना की बात करते हैं। ये उत्तराखंड सरकार की एक अनोखी योजना है जो कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी। इसका मकसद उन बच्चों की मदद करना है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन इसका एक हिस्सा गर्भवती महिलाओं को भी सपोर्ट करता है, खासकर जिनके पति की मृत्यु कोविड की वजह से हुई। गर्भवती विधवाओं को आर्थिक मदद, मासिक पेंशन और मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है। डिलीवरी और बच्चे के देखभाल के लिए सहायता दी जाती है। कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करें। उत्तराखंड की निवासी गर्भवती महिलाएं जिनके पति की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है, आय सीमा और अन्य दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। जिला समाज कल्याण विभाग या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ये योजना उन गर्भवती महिलाओं के लिए लाइफलाइन है जो मुश्किल वक्त में अकेली रह गई हैं। ये तो बात हो गई सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली
स्कीम्स के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो में कोई सुझाव देना हो, वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना हो, तो कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।